चने बेचने बॉर्डर पे कोई नहीं है, या आम बेचना है, हम क्या बॉर्डर पे हैं। दोस्तों आज ये जो सिंध की इन्होंने भूमि, बयान दिया जरा सुनिए। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात करते हैं फिर इस पे बात, बॉर्डर्स तो बदल वीडियो सकते के साथ हैं, जुड़े रहिए। क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। आपने वीडियो सुनी होगी, ये है कौन? ये है भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह। इन्होंने सिंध के बारे में क्या बोला। अब मैं सबसे पहले अपनी गुफ्तगू स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूं कि सिंध है क्या और इसकी तारीख क्या है। व्हाट इज सिंध? आप सिंध लेने की बात कर रहे हैं ना। तारीख ये है, कभी आप पढ़ें, जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं और जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो समझिएगा। देखिए, सिंध की तहजीब बहुत पुरानी है पूरे हिंद के अंदर। सिंध को कहते हैं बाबुल इस्लाम, यानी इस्लाम का दरवाजा है। आप हिंदुस्तान तो बहुत दूर की बात है जनाब, सबसे पहले इस्लाम जो दाखिल हुआ है ना, वो सिंध से दाखिल हुआ। अब आप कुछ भी मानो कि मुगलों के ज़रिए दाखिल हुआ या मोहम्मद बिन कासिम के ज़रिए दाखिल हुआ, मैं कोई लड़ाई वाली बात यहाँ नहीं कर रहा, लेकिन इस्लाम दाखिल हुआ है सिंध से, इसलिए कहते हैं सिंध को बाबुल इस्लाम। सिंध के अंदर से इस्लाम दाखिल हुआ और पूरे हिंद में फैला। और आप हमसे बात करते हैं कि सिंध कभी भी नक्शा बदल जाएगा, बॉर्डर बन गए, भारत का हिस्सा बन जाएगा। जनाब, अभी जो रिसेंटली वाकयात हुए हैं, अभी जो ये वाकयात हुए हैं, आप कभी नहीं मानोगे इंटरनेशनल मीडिया क्या बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोल रहे हैं। ये सब कोई फेक और हंसी मजाक नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान ने आपको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो आप किसी मुल्क के बारे में बोल देते हो कि हम सिंध की ज़मीनें ले लेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे। ओ भाई, कोई इतना आसान नहीं है। हम क्या माशरे में आम बेचने आए, चने के ठेले लगाए में बॉर्डर पे हमने, हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है भाई। आप लेने की बात कर रहे हो सिंध, कहीं आप राजस्थान ना दे दो, ये बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। आप राजस्थान भी दे सकते हो, आप गुजरात भी दे सकते हो। कभी यार पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ऐसी बात क्यों नहीं होती है यार, मेरे ये समझ में नहीं आता है। हम लोग कभी नहीं बात करते कि हम दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे, या हम गुजरात पे कब्जा कर लेंगे, या हम ये ज़मीनें ले लेंगे, या हमने जहाँ मुगलों का किला था दिल्ली फतह कर लेंगे। लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से जब भी बात निकलती है, आप हमेशा नफरत की बात करते हो, कभी अमन की बात नहीं करते। आप वही बात करते हो जिससे मुल्कों के दरमियान तनाव पैदा हो जाए। तो कोई तो कभी अपने प्लेटफॉर्म से आप ऐसी बात निकालें। अब आपने ये बयान दिया, इससे क्या मैसेज गया? इससे यही हुआ कि जंग के असरात और ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। फिर दो दो हाथ पहले हल्के होते थे, अब दो दो हाथ जो हैं वो बड़ी मजबूती से होंगे। तो भाई, हम लोग आम बेचने नहीं आए। आप कभी बयान दिया करें, थोड़ा ऐसा तो इंसानियत के दायरे में बयान दे दिया करें जिससे थोड़ी सी तो अमन की बात हो, तनाव वाली बात ही करिएगा। जब ये बातें निकली उनके प्लेटफॉर्म से, तो अब पाकिस्तान के अंदर भी जो है लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ से गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से भी बहुत सारी बातें की गई, और भारत का मीडिया जो है वो कह के लगा के हंसने लगा कि भाई सिंध पे कब्जा कर लेंगे। पहले जो ये आपने ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया था, उसमें जो आपका मीडिया वाला था वो क्या बोलते थे वो तो ये बोलते थे कि वो कराची पे कब्जा हो गया, वो लाहौर फतह कर लिया, ये कर लिया। भाई, इतना आसान नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जंगों की बातें बोलना आसान है, जब महाज पे लड़ाई होती है ना, आसान नहीं है। तो आप किसी की मुल्क की रिस्पेक्ट करें। मैं आपसे कितने अदब से, देखे, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं जो मेरा एक जमहूरी हक है बोलने का, तो मैं बोल रहा हूँ। आपने हमारे मुल्क के बारे में बोला, लेकिन देखें मैं आपकी कितने रिस्पेक्ट के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप किसी के मुल्क की रिस्पेक्ट करें। आसान नहीं है लोगों की ज़मीनें लेना, ये पुराने दौर नहीं है कि लश्कर कुशी करी और चढ़ाई कर दी। ये है बड़ा जदीद दौर, मिसाइल टेक्नोलॉजी का दौर, जंगी तैयारों का दौर, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। ढोल से ढोल जब बजते हैं ना, तो फिर आवाज़ें बड़ी दूर तक जाती हैं। तो इसलिए यह है कि अमन की कभी बात निकाल दिया करें। खैर व्यूअर्स, इस तरीके का एक सुनहरो बन गया इंडिया पाकिस्तान के दरमियान।
जब से ये इनका बयान आया है। और हम भी इंटरनेशनल मीडिया को भी सर्च करते रहते हैं और स्टडी कर रहे होते हैं इंडियन मीडिया की भी, कि जिस तरीके से राजस्थान के साइड पे इंडिया की जो एक्टिविटी हो रही है और वहाँ पे जो एक्सरसाइज हो रही है, तो कुछ दाल में काला होने वाला है या मिलने वाला है दाल में काला। ठीक है, तो कुछ होने वाला है, लेकिन हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। कोई इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का 1 इंच भी नहीं ले सकता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।